Hello everyone. Today we are going to discuss run through of chapter 6. Let's start. Question number 1. Which of the following is not an algebraic expression? Give reason of your answer. हमें बताना कि कौन सा algebraic expression नहीं होता. 3 into 2x minus 1 ये हमारे पास algebraic expression है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Then 5x minus 3 ये भी हमारे पास algebraic expression है. 1 by x is not an algebraic expression. Then 3 minus 5, this is also not an algebraic expression. Then 7y, ये हमारे पास algebraic expression है. इसमें हमें रीजन भी देना है, तो 1/x में आप क्या नोट करेंगे, क्योंकि जो x है वो डिनोमिनेटर में है, जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो इसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी, और माइनस में कभी भी वेरिएबल की पावर नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पे हम क्या नोट कर देंगे, इसमें वेरिएबल इज गिवन इन नेगेटिव एक्सपोनेंट. ओके, देन इसमें हमारे पास वेरिएबल ही नहीं है. जब वेरिएबल नहीं है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बना, इसमें हम नोट करेंगे, आप अपने आप से करेंगे. वेरिएबल इज नॉट गिवन, सो दिस वन इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. द नेक्स्ट देखिए, द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज y सेंटीमीटर. इफ लेंथ इज 4 times इट्स ब्रेथ, what will be the area of the rectangle? ये हमें सोल्व करना होगा. द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज y सेंटीमीटर. लेट हम करते हैं, लेट लेकिन लेट करने की जरूरत नहीं है, हमें गिवन है. ब्रेथ ऑफ ये हमें गिवन है. रेक्टेंगल इक्वल टू y सेंटीमीटर. लेंथ क्या होगी, 4 times. टाइम मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई. 4 मल्टीप्लाई बाय y सेंटीमीटर इक्वल टू 4y सेंटीमीटर. हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया. तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. 4y इंटू ब्रेथ कितनी है हमारे पास, y. इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4. जब y एंड y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रीशियन चार्जेस ₹400 per hour and spends 50 rupees a day on kerosene. Write an algebraic expression to representing his earnings for one day. एक डे के लिए आपको बतानी है कि उसकी अर्निंग क्या है. इसमें देखिए हमें क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रीशियन चार्जेस 400 रुपीज पर आवर. 400 रुपये तो वो चार्ज करता है, लेकिन स्पेंड्स ₹50 अ डे, पूरे दिन में 50 रुपीज वो स्पेंड करता है, मीन्स किसी भी चीज में वो खर्च करता है. तो इसके लिए हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नोट करना है. तो इसमें हम लेट करेंगे. लेट क्या करेंगे, अब कितने टाइम के लिए काम किया है वो हमें नहीं पता, ठीक है. लेट नंबर ऑफ आवर्स एन इलेक्ट्रीशियन वर्कड इक्वल टू x. ओके, अब इसमें आपको क्या निकालना है, उसके बाद इजी हो जाएगा. 1 आवर में कितने चार्ज किए जा रहे हैं, 400 रुपीज. चार्जेस इन 1 आवर इक्वल टू ₹400, और हमने कितना लिया है, x. चार्जेस इन x आर विल बी इक्वल टू, ज्यादा होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे 400 इंटू x रुपीज. ये रुपीज हो गए, और 50 रुपीज अ डे वो स्पेंड कर रहे हैं.
तो स्पेंड मीन्स वो खर्च किए जा रहे हैं, मीन्स माइनस करेंगे इसको। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 अर्निंग्स इक्वल टू, यहां से हमने निकाला टोटल अर्निंग 400x और स्पेंड कितने किए 50। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। दिस इज आवर आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोज इज वाई ईयर्स ओल्ड नाउ। जो मनोज है वो अभी वाई ईयर्स का है। व्हाट वुड बी हिज एज 5 ईयर्स आफ्टर एंड 5 ईयर्स अगो। पहले हम ये नोट कर लेंगे, मनोज प्रेजेंट एज इक्वल टू वाई ईयर्स। हमें फाइंड आउट करना है आफ्टर। मान लो अभी आप 10 ईयर्स के हो तो 5 साल बाद कितने के होगे 10 प्लस 5 करोगे। सेम हमें इसमें करना है कि प्रेजेंट एज वाई है और आफ्टर बताना है तो प्लस 5 हो जाएगा ये ईयर्स। और बिफोर मीन्स पहले, तो पहले में आप क्या करते हो कि अगर अभी आप 10 ईयर्स के हो तो 5 ईयर्स बिफोर आप क्या थे 10 माइनस 5। तो इसमें हम क्या करेंगे y माइनस 5 ईयर्स। देन नेक्स्ट देखिए, फिल द फॉलोइंग टेबल। टेबल हमें फिल करनी है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x माइनस 5, वेरिएबल हमारे पास क्या है इसमें x, कांस्टेंट माइनस 5, ऑपरेशन माइनस, यहाँ पे वेरिएबल्स x एंड y, कांस्टेंट -1 और ऑपरेशन प्लस माइनस बोथ। देन वेरिएबल y, कांस्टेंट -1/2 और ऑपरेशन, यहाँ पे देखिए माइनस भी है, यहाँ पे माइनस। देन नेक्स्ट x² -1, x यहाँ पे वेरिएबल हो गया। देन कांस्टेंट -1/3, इसको हम कैसे नोट कर सकते हैं, x² -1 है ये, इसको हम नोट कर सकते हैं x² डिवाइड बाय 3 -1/3। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस भी है एंड डिवाइड भी है। वैसे अगर मेजर देखा जाए तो सिर्फ आप इसमें डिवाइड देखोगे। ओके, और इसमें एक चीज और भी ध्यान रखेंगे कि अगर वैसे हम माइनस साइन के साथ लेते हैं ये कांस्टेंट टर्म, लेकिन अगर इस टाइप से अगर इसमें अगर आप प्लस लेके चलोगे तब भी ये ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने ऑपरेशन इधर बता दिया है, अदरवाइज हम विद साइन लेते हैं। रीजन क्या है कि हमने इधर ऑपरेशन बताया इसलिए आपको यहाँ पे साइन नहीं लेना, अदरवाइज हम इसमें विद साइन लेके चलते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, श्रुति's प्रेजेंट एज इज 5 y years। प्रेजेंट एज कितनी है y years। व्हाट विल बी हर एज 4 years फ्रॉम नाउ। व्हाट विल बी, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि इसमें आपको क्या करना है तो एक चीज याद रखेंगे, क्योंकि फ्रॉम नाउ बोला है व्हाट विल बी हर एज, तो इसमें आप ये देखेंगे कि अगर विल बी है तो विल बी में आप ऐड करेंगे और अगर वोज है तो इसमें माइनस करेंगे। ओके, यहाँ से अदरवाइज आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि 4 साल पहले 4 साल बाद उसकी एज क्या थी। तो अभी अगर y है तो 4 साल बाद क्या होगी y प्लस 4 years। देन नेक्स्ट, व्हाट वॉज हर 5 years बैक। बैक बोला है तो बैक मीन्स माइनस होगा, y -2। देन नेक्स्ट, श्रुति's ग्रैंड मदर इज 6 times हर एज। व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंड मदर। तो 6 टाइम्स, टाइम्स मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 6 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू 6y years। आप लिखेंगे श्रुति's ग्रैंड मदर्स एज इज 6y years। देन श्रुति's ग्रैंडफादर इज 10 years ओल्डर देन ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर की क्या है 6y और ग्रैंडफादर की क्या होगी 10 years ओल्डर, कि 10 साल बड़े हैं, मीन्स प्लस
10. Shruti's mother's age is 2 years less than 3 times Shruti's age. What is her mother's age? तो her mother's age is 3 times. 3 times क्या? 3 multiply by Shruti's age. श्रुति की एज क्या है? y. तो 3 multiply by y. 2 years less minus 2. तो ये क्या आ गया? 3y minus 2 years. Then next, if Shruti is 10 years old now, कि अगर श्रुति अभी 10 years की है, find the age of family members given above. अब जो ये वैल्यू है इसमें आपको ये y की जगह 10 पुट करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब वो देखते हैं. ऐसे नोट करेंगे हम पहले. अब जो एज हमने यहाँ फाइंड आउट की थी ग्रैंड मदर की 6y और y की जगह हमें क्या पुट करना है 10. तो ये कितना आ गया 60 years. देन ग्रैंडफादर की देखते हैं. ग्रैंडफादर की 6y प्लस 10. 6 इंटू 10 प्लस 10. 6 इंटू 10 60 प्लस 10 इक्वल टू 70 years. Then Shruti's mother says 3y minus 2. In place of y we have to put 10. 3 into 10 minus 2, that is 30 minus 2, 28 years. Then question number 7. Express the following word statements algebraically. इसको हम बुक में ही करेंगे, आप नोटबुक में करेंगे. हाफ ऑफ बी. बी है उसका हाफ करना है. या तो आप इसको ऐसे करिए या डिवाइड करके भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है. तो हाफ ऑफ बी ये हो गया. अदरवाइज ऐसे ही करिए आप. देन एड एक्स टू द प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड 4. तो प्रोडक्ट में आपको क्या ऐड करना है? एड एक्स. प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड 4. प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड 4 क्या होगा? वाई इंटू 4, दैट इज एक्स प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y. देन सब्ट्रैक्ट माइनस 4x फ्रॉम द क्वोशंट ऑफ. अब इसमें देखिए फ्रॉम के जो राइट हैंड साइड में होता है वो आप पहले नोट करते हैं. सब्ट्रैक्ट में ये रूल होता है. तो इसके फ्रॉम के राइट हैंड साइड में क्या गिवन है? द क्वोशंट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय y. 2 डिवाइड बाय y. इससे आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? माइनस 4x. तो 2 बार माइनस आएगा यहाँ पे, आप ऐसे नोट करेंगे. ओके. और अगर इसको आगे सोल्व करना हो तो इसमें आप माइनस माइनस आगे बता देती हूँ मैं आपको. 2y यहाँ पे बाहर माइनस है तो ये साइन प्लस हो जाता है, प्लस 4x. देन डिवाइड द सब्ट्रैक्शन ऑफ a फ्रॉम yb. अब ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है. 4b हम पहले नोट करेंगे. 4b माइनस a और डिवाइड किसे करना है? बाय c. तो ये c आ गया. देन मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ y एंड 5. मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5. मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ y एंड 5 बाय माइनस 3. तो मल्टीप्लाई बाय माइनस 3. अब हम क्या करेंगे? पहले इसको सोल्व कर लेंगे. ओके. इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 5y मल्टीप्लाई बाय माइनस 3. इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, तो ये क्या आएगा हमारे पास आंसर? यहाँ पे नोट कर देती हूँ. 5 3 ज़ा 15 और माइनस साइन ये. इंटरप्रेट द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब इसको आपको इस फॉर्म में नोट करना है जो हमने 7 में किया था, स्टेटमेंट फॉर्म में. ए पार्ट क्या है हमारे पास? x माइनस 3. इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में करना है. तो इसमें हम कैसे नोट करेंगे? 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x. ये हमने अभी देखा था कि जो फॉर्म के राइट हैंड साइड में होता है वो पहले नोट होता है, इसलिए ये जब स्टेटमेंट नोट होगी तो आप इसको ऐसे करेंगे. देन बी पार्ट में क्या है? 3 के साथ 3 और x मल्टीप्लाई है और उसमें 6 ऐड किया है. तो 6 इज एडेड टू
3 टाइम्स लिख सकते हैं हम इसको। टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई होता है, 3 टाइम्स x, ठीक है। देन या आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाय x एंड देन 6 इज एडेड, वो भी ठीक होगा। देन अब ये देखिए सब अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट बताएंगे। नेक्स्ट देखिए x इज मल्टीप्लाइड बाय, x मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ, इज मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई किया है, y माइनस 2, ठीक है। तो ये y माइनस 2 क्या है हमारे पास, इसको y माइनस 2 ये भी आप नोट कर सकते हो, या फिर आप इसको क्या नोट कर सकते हो, और करके आप क्या कर सकते हो, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y एंड देन मल्टीप्लाइड बाय x, और डिफरेंस ऑफ y एंड 2 इज मल्टीप्लाइड बाय x, वो भी आप नोट कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्या है, 2x माइनस y बाय x, तो इसमें हम कैसे नोट कर सकते हैं, जो y बाय एक्स है, देखो यहाँ पे हमारे पास 2 बाय वाई आया था, तो यहाँ पे हमने क्वोशिएंट लिखा था, सेम हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें, क्वोशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स of x, okay। Then next, Karan has n chocolates, he gave his younger brother 5 chocolates and distributed the remaining equally between his friends and himself. How many chocolates did his friend get in terms of n? अब इसके लिए आपको पूरा करना होगा ये, Karan has chocolates equal to n. Karan gave chocolates to his brother equal to 5। रिमेनिंग कितनी होगी फिर, n थी, 5 अपने भाई को दी, n माइनस 5 हो गई, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रिमेनिंग इक्वली बिटवीन हिज फ्रेंड्स एंड हिमसेल्फ, जो बची है उसको अपने फ्रेंड्स और अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है, इसमें रिमेनिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड द रिमेनिंग इक्वली बिटवीन हिज फ्रेंड एंड हिमसेल्फ, मीन्स उसका फ्रेंड है वो एक है, 1 एंड हिमसेल्फ, यानी टोटल कितने हो गए 2। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे हिज फ्रेंड गेट चॉकलेट्स इक्वल टू, रिमेनिंग थी n माइनस 5, अब 2 से हम डिवाइड कर देंगे, उसका हाफ करेंगे, वो उसके फ्रेंड को मिल जाएगी, तो n माइनस 5 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट क्या है, मिस्टर शर्मा हैज के मार्कर्स, ही पैक्स हिम इक्वली इनटू 8 बॉक्सेस, हाउ मेनी मार्कर्स विल ईच बॉक्स हैव, 8 बॉक्सेस में उसको पैक किया है। तो अब इसको देखते हैं, इसको हम बुक में ही देख लेते हैं। मिस्टर शर्मा हैज मार्कर्स इक्वल टू के, ऐसे नोट करेंगे, देन ही पैक्स देम इक्वली इनटू 8 बॉक्सेस, ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम करेंगे मार्कर्स
विल ईच बॉक्स हैव इक्वल टू, अब देखिए के टोटल मार्कर थे, 8 बॉक्सेस में पैक किए हैं। तो अगर बोला जाए कि एक बॉक्स में कितने होंगे, तो आप बोलोगे 8k-8, लेकिन हमें बोला है कि 8 इक्वल बॉक्सेस में, 8 बॉक्सेस में ये किए गए हैं। तो 8 रिपीटेड आप -8 -8 -8 ऐसे करेंगे, तो वो ना करके हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 8 बॉक्सेस में किए हैं ये। अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, देन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड 3 इज एडेड टू द डिफरेंस। तो इसको आपको सोल्व करना होगा। लेट द नंबर इज, क्योंकि नंबर हमें पता नहीं है, लेट द नंबर इक्वल टू y। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय y, देन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, जो ये हमारे पास आया इसमें से 5 हमने सब्ट्रैक्ट किया, एंड 3 इज एडेड टू द डिफरेंस। अब जो ये आंसर है इसमें से 3 माइनस किया। ओके, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2y माइनस, अगर 2 नंबर्स है और दोनों माइनस में, तो इनको ऐड कर लेंगे, 5 + 3 8। दिस इज आवर algebraic expression. Then next, a bird flies 2 kilometer in 1 minute. Express the distance covered by the bird in terms of its flying time in minute. मिनट में ही हमें फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब इसने दिए है यूज x फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट, कि 1 मिनट में जो टाइम है टोटल, लेट टाइम इक्वल टू x। ओके, x मिनट। हमें क्या निकालना है इसमें, स्पीड डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू, स्पीड लिया 2 किलोमीटर इन 1 मिनट है, तो 2 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू 2x किलोमीटर। देन बी पार्ट, हरमन बोट अ न्यू DVD फॉर ₹20, ये हम एज इट इज नोट कर देंगे। ही ऑल्सो बोट अ न्यू मूवी फॉर ₹D। तो यहाँ दूसरी लाइन में हरमन बोट अ न्यू मूवी इक्वल टू ₹4 और एक्सप्रेशन हमें नोट करना है कि टोटल कितना स्पेंड किया। तो ₹20 की DVD थी प्लस D और स्पेंड किया, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 20 + D रुपीज। ओके, देन नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स 1 टर्म होगी, बाइनोमियल्स 2 टर्म्स होगी, ट्राइनोमियल्स 3 टर्म्स होगी। a + b 2 टर्म्स है, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। देन m, b एंड t नोट कर दूंगी मैं इसमें। अभी ये देखिए, इसमें ये मत बोलिए वेरिएबल इसमें 3 है लेकिन ये मल्टीप्लाई है। ऐसे अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये पूरी एक टर्म मानी जाएगी, तो ये मोनोमियल। इसमें देखिए प्लस माइनस से जो डिफरेंट वो होती है, सेपरेट होती है, वहां पे डिफरेंट टर्म फॉर्म होती है। 1 2 3 टर्म है यहाँ पे, तो ये ट्राइनोमियल। देन 1 2 3 ट्राइनोमियल, 1 2 3 ट्राइनोमियल, 1 2 3 ट्राइनोमियल, 1 2 बाइनोमियल, 2 बाइनोमियल, यहाँ भी बाइनोमियल। ओके, फाइंड द फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, फैक्टर और कोफिशिएंट हमें बताने हैं। ओके, तो इसको एक टेबल की फॉर्म में हम कर लेते हैं। ऐसे आप टेबल फॉर्म कर लेंगे, उसके बाद आपको करना है, तो ये ए में देखिए क्या है, 2x², तो फैक्टर क्या होगा, 2 × x × x, और इसका कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 2, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 हो गया। देन नेक्स्ट में 5 × a × x,
अब जितनी ये टर्म है, सॉरी जितनी इसकी पावर है इतनी ही आप टाइम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, ये 3 टाइम्स हो गया। a से भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे कोफिशिएंट बताना है एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब उसको छोड़ के जो बाकी बच गया वो इसका कोफिशिएंट हो गया 5a। देन सी पार्ट में देखिए कोफिशिएंट भी बताना है और आपको मल्टीप्लाई में देखिए ये क्या करेंगे हम x इंटू एक्स डिवाइड बाय 3, ये एज इट इज रहेगा। या इसको आप और क्या लिख सकते हैं मैं बता देती हूँ आपको, हो सकता है कि आपके टीचर ने ऐसे बताया हो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो 3 है इसको हम 1/3 नोट कर सकते हैं क्योंकि 1 हर जगह होता है, तो ये 1/3 और इसका कोफिशिएंट क्या होगा एक्स स्क्वायर का, फिर 1/3। ओके, आप ये वाला ना करके ये करिए, ज़्यादा बेटर है। देन डी पार्ट में देखिए x इंटू वाई इंटू 3, तो 1/3 कर दिया। 1 हर जगह पे होता है इसलिए मैंने बोला, क्योंकि जैसे मैंने लिखा 5 को क्या लिख सकती हूँ 5 इंटू 1 लिख सकती हूँ। फिर मैंने क्या लिखा 5/3, तो 5/3 को कैसे लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 लिख सकती हूँ। ऐसे ही मैंने ये वाला बताया आपको। इंटू 3a है तो ये 1/a। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई बताना है, तो क्या बची हमारे पास 1/, यहाँ पे ये नहीं है कि डायरेक्ट 3a लिख दिया तो गलत हो जाएगा, 1/3a ये कोफिशिएंट हो गया। देन ई पार्ट में देखिए फैक्टर करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय, अब अगर ब्रैकेट यूज करेंगे तो ये हमारे पास b इंटू बी माइनस 4ac है हमारे पास, इसको 4 मल्टीप्लाई बाय a इंटू सी, और जहां ब्रैकेट था वहां पे ब्रैकेट यूज कर लेंगे हम, ये ब्रैकेट और साथ में क्या है 2a, तो इंटू 1/2a। ओके, देन कोफिशिएंट हमें लिखना है x का कोफिशिएंट, तो x को छोड़ के जो बाकी बचेगा ये पूरा इसका कोफिशिएंट हो जाएगा डिवाइड बाय 2a। देन f में देखिए f वाले में 3 इंटू m इंटू m इंटू a इंटू c और m स्क्वायर, यानी m स्क्वायर को हम इसमें लीव कर देंगे, बाकी जो बच गया 3ac, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, वेट ऑफ बुक A is 650 gram, weight of book B is 480 gram. Find the total weight of 4 copies of book A and 5 copies of book B. So इसको आप कैसे नोट करेंगे नोटबुक में, द वेट ऑफ बुक A इज की जगह इक्वल टू कर लेंगे, इक्वल टू ये वेट ऑफ बुक B इक्वल टू ये, उसके बाद ये नोट करेंगे इक्वल टू। अब देखिए जब 1 बुक का वेट ये है और हमारे पास 4 कॉपीज है, तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 650 प्लस 5 कॉपीज है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 480, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऐड कर देंगे क्योंकि टोटल वेट हमें फाइंड आउट करना था। तो टोटल वेट ऑफ 4 कॉपीज ऑफ बुक ए एंड 5 कॉपीज ऑफ बुक बी इक्वल टू ये होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करते हैं 0 5 4 20 प्लस 0 0 24, इनको ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास कितना आ गया 5000 आ जाएगा, इक्वल टू 5000 ग्राम। देन नेक्स्ट एक्स कॉपीज ऑफ बुक ए, अच्छा इसमें हमारे पास क्या था 4 5 ये नंबर्स की फॉर्म में था और इसमें वेरिएबल की टर्म में आ गया, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो एक्स कॉपीज है तो ये 650 एक्स आ जाएगा प्लस बी वाई है बी कॉपीज वाला, बी बुक का वाई कॉपी है तो जो बी का वेट है 1 का 480 है, वाई है तो ये मल्टीप्लाइड बाय वाई, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, देयर आर n पेंसिल्स इन अ बॉक्स, give an expression in terms of n for each of the following and find the value when n is equal to 15. The number of pencils left after 3 pencils are broken. n पेंसिल है, 3 पेंसिल ब्रोकन मीन्स 3 पेंसिल टूट गई है तो कितनी बचेगी
n-3 इक्वल टू, ये आप ऐसे करेंगे, नंबर ऑफ पेंसिल इन अ बॉक्स इक्वल टू n, उसके बाद ये, फिर आप लिखेंगे व्हेन, ये तो हो गई रिमेनिंग, हमें बताना व्हेन n इक्वल टू 15, n इक्वल टू 15, देन फिर क्या करेंगे, हम इसमें 15 पुट कर देंगे, 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। नेक्स्ट देखिए, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल इन 12 बॉक्सेस, 12 बॉक्सेस में कितनी पेंसिल होगी, वन बॉक्स में कितनी है 12 n, तो 12 में कितनी होगी 12 इंटू n इक्वल टू 12n। फिर आप करेंगे व्हेन n इक्वल टू 15, देन 12 इंटू 15, 180 पेंसिल आ गई। नंबर ऑफ पेंसिल्स ईच चाइल्ड गेट्स व्हेन वन बॉक्स एंड 9 पेंसिल्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन। अब इसमें कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझने वाला है ये। नंबर ऑफ पेंसिल्स ईच चाइल्ड गेट्स वन बॉक्स, वन बॉक्स में कितनी पेंसिल है n, एंड 9 पेंसिल्स, एंड मीन्स 9 पेंसिल और है हमारे पास, इक्वली शेयर्ड, इक्वली, जहां भी शेयर्ड इक्वली आ जाएगा वहां पे आप डिवाइड कर देंगे, अमंग 4 चिल्ड्रन, तो डिवाइड बाय 4। ओके, आगे कैसे करेंगे, व्हेन n इक्वल टू 15, तब कैसे करेंगे 15 प्लस 9 डिवाइड बाय 4, 24 by 4, that is equal to 6. Okay. Thank you so much for watching my video. Remaining question we will discuss in next video.